नाउ वी शैल सी क्वेश्चन नंबर 24। 2017-18 का क्वेश्चन है, AMU 11th एंट्रेंस का, चैप्टर लाइट से। क्वेश्चन है, फिगर शोज ए रे ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए इज। ओके बच्चों, ये फिगर क्वेश्चन पेपर में बन के आई है। इसमें मीडियम ए दे रखा है, मीडियम बी दे रखा है और 4 एंगल दे रखे हैं। तो बड़ा कंफ्यूजन है कौन सा एंगल हमारे काम का है, कौन सा हमारे काम का नहीं है। सबसे पहले इसी को तय कर लेते हैं। तो ये जो प्लस वाली लाइन है, एक ये वाली वर्टिकल और ये की हॉरिजॉन्टल, इसमें कौन सी इंटरफेस है, कौन सी नॉर्मल है, उसको तय कर लेते हैं। देखिए, मीडियम बी यहां लिखा हुआ है और मीडियम ए यहां लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो लाइन है ये वाली, यही बेसिकली नॉर्मल है, ओके। और ये वाली जो लाइन है ये बेसिकली इंटरफेस है। ये कौन सी लाइन है? ये इंटरफेस है, ये वाली पूरी, ओके। तो हमारे जो एंगल काम के होते हैं वो बेसिकली जो रे ऑफ लाइट है, चाहे वो इंसिडेंस हो चाहे वो रिफ्रैक्टेड हो, वो वहां से नॉर्मल तक के एंगल काम के होते हैं। यानी एक तो ये 60 डिग्री हमारे काम का है, 30 हमारे काम का नहीं है, तो इसको रिमूव ही कर देते हैं, हटा ही देते हैं, मिटा देते हैं। दूसरा, ये रिफ्रैक्टेड रे है, एरो ऐसा बना हुआ है, ये यहां से नॉर्मल तक का एंगल यानी ये 45 काम का है, तो इस 45 को मिटा देते हैं। तो नाउ वी आर हैविंग ओनली 2 एंगल्स। और हमारी जो फिगर है वो बहुत ही सिंप्लीफाइड हो चुकी है, अब 2 ही एंगल है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। हमसे पूछा क्या बच्चों? हमसे पूछा है म्यू बी ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए। म्यू बी ए पूछा है। ये होता किसके बराबर है? ये बराबर होता है म्यू बी अपॉन म्यू ए। ये क्या चीज है? ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम बी का। एब्सोल्यूट का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर या विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, है ना। एक्चुअली में विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम होता है। और म्यू ए का मतलब ये मीडियम ए का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। जब इन दोनों का रेशियो लेंगे तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आता है? जो न्यूमरेटर में होता है ऊपर, उसका विद रिस्पेक्ट टू जो डिनोमिनेटर में होता है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर। अब इन दोनों का जो रिलेशन है वो स्नेल्स लॉ से मिलता है हमको। वो कैसे मिलता है बच्चों? समझिए, म्यू ए, इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा और इसी का एंगल लिखें। अब चाहे वो इंसिडेंस हो चाहे रिफ्रैक्टेड, यानी चाहे रे ऑफ लाइट ऐसे आके ऐसे जा रही हो, चाहे ऐसे आके ऐसे जा रही हो, एरो बदल देंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा कुछ। याद रखिए, ये एंगल 45 ही रहेगा। अगर 45 पे दिया तो यहां 60 मिलेगा। तो अभी हम एरो वाली बात में नहीं जा रहे। इसका हमने क्या लिखा? इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा म्यू ए और इसको मल्टीप्लाई कर दिया साइन ऑफ दिस एंगल जो इसी मीडियम के अंदर बन रहा है नॉर्मल से। वो कितना है बच्चों? वो 60 डिग्री, साइन 60, ओके। इक्वल टू म्यू बी। म्यू बी को किससे मल्टीप्लाई करें? साइन ये वाला है, इसका एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिखा और साइन 45। हमको क्या चाहिए? म्यू बी अपॉन म्यू ए चाहिए, सो दैट वी कैन फाइंड म्यू बी ए, राइट। तो हमको चाहिए म्यू बी अपॉन म्यू ए किसके बराबर हो जाएगा? जरा ध्यान से देखिएंगे, आपको पता चलेगा। ये साइन 60 डिग्री अपॉन साइन 45 डिग्री। साइन 60 डिग्री किसके बराबर होता है? √3/2 के बराबर होता है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखता हूं √3/2। मेन डिवीजन यहां पर आ गया, ओके। साइन 45 किसके बराबर होता है? 1/√2 P/Q R/S। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा और बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे। क्या बन जाएगा? ये किसके बराबर हो गया? म्यू बी ए के बराबर हो गया। √3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? √2 से मल्टीप्लाई करूं और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो मैं 2 बार √2 लिख देता हूं। इसको लिखने का अलग मजा है। ये बेसिकली 2 ही लिखा है मैंने। क्यों? क्योंकि फिर मैं एक √2 से एक √2 काट दूंगा। आंसर क्या गया? √3/2। इट इज माई आंसर, है ना। तो आंसर क्या आ गया? √3/√2। दिस इज माई आंसर। बात समझ में? तो म्यू बी ए इज इक्वल टू √3/√2। क्या आंसर है? यस, ए इज अवर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, उसका आंसर √3/√2 है। बच्चों ये इसका बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है।
जितने क्वेश्चंस हैं सारे ही सब्जेक्ट के सारे सॉल्व हैं पीडीएफ की फॉर्म में हमने लगा दिए। पीडीएफ पे क्लिक करेंगे उसका सॉल्यूशन खुल जाएगा। ओके, और ये पीडीएफ आप अपने तक महदूद मत रखिए और बच्चों तक बांट दीजिए।